मैंने कहा था ना। हाँ। ठीक वैसा ही हुआ। और पूजा बाकी सब कैसा चल रहा है? वो देख कितना अच्छा नजारा है ना। पता है अंकल, मेरी कोई भी दोस्त यहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं किसी तरह से इन्हें मना कर लाई हूँ। आप बस इस बात का ख्याल रखिए कि इनकी छुट्टियाँ जो है वो बर्बाद ना हो। फिक्र मत करो बेटा, प्रोग्राम बोरिंग लगे तो शॉपिंग कर लेना, और अगर शॉपिंग बोरिंग लगे तो ये बंदर लोग अपना खेल दिखा देंगे। यहाँ भी दिखा सकते हैं? कहीं भी दिखा सकते, मोबाइल बंदर है। अरे रुको, तुम अपनी भांजी को राजकुमारी की तरह इज्जत क्यों दे रहे हो? राजकुमारी की तरह नहीं, वो हकीकत में राजकुमारी ही है। सोने की चिड़िया है, हाथ से निकल न जाए इसलिए ऐसे सब कर रहा हूँ। अरे फुकटिया, मजा आ रहा है ना। अबे ऐसे लाट साहब की तरह खड़ा जैसे खुद टिकट लेके आया है। तो फिर क्या करूं मैं, बताइए। हमें कोई खेल दिखा। ऐसा खेलेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ बैठ जाओ। अब मैं सबको मौसीकी सुनाऊंगा जो मैंने मौसी से सीखी थी। करके सुनाऊं क्या? कर। ओ मेरे जो भी गरम है जल्दी से ले आ, भूख लगी है। लाला हाँ, ये पकड़ो। मिस्टर वेंकटेश सर, तुमने कोई नई कविता लिखी थी ना, हमें सुनाओ। जी सर। शुरू हो जाओ। सुनाता हूँ सर, उम्मीद है सबको पसंद आएगी। वाह। मेरे सपनों पहली लाइन की छोड़ो, सम पे आओ। मेरी कविता की शुरुआत ऐसे ही होती है। ओह, जब से तुझे देखा मैं न रहा अपना सा, ख्वाबों में था जिसे देखा वो है आज नजरों के सामने। जरा अपने बारे में कुछ बताओ टप्पू। मेरा नेचर बहुत अच्छा है और हमेशा रहेगा। लुट गया था प्यार में, अब बजेगा शादी का बाजा। चाचा जी खुशखबरी है। हाँ बोलो बेटा। मेरी पसंद की लड़की मिल गई। अच्छा, कौन है वो लड़की? उसका नाम पूजा है, बहुत ही अच्छी लड़की है। हमारे शो के ऑर्गेनाइजर है मिस्टर प्रसाद, उनकी भांजी है वो। मैंने तय कर लिया है शादी करूंगा और उसी से करूंगा। तूने तो तय कर लिया, लेकिन उसकी मर्जी है क्या? आप हमेशा कुछ न कुछ उल्टा ही बोलते हैं। चलिए ये सब बातें छोड़िए, आप एक काम कीजिए, अब आप मेरी शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इंडिया आने वाला हूँ और आते ही घोड़ी चढ़ जाऊंगा। विदेश में फोकट में रहने का मजा ही कुछ हो रहा है। शादी है, वेंकटेश जाल में फंस गया। कैसे भाई? पूजा से इश्क में है वो। अरे भाई, तब तो तुम जाल में फंस गए हो। लेकिन पूजा उससे बिल्कुल इश्क नहीं करती। मतलब? पूजा से कहूंगा उसके सामने इश्क का नाटक कर और वो उसके सामने गुलाटियां मारेगा। हाँ, ये आइडिया बहुत जबरदस्त है। अच्छा जाल में अंकल जी, वो कलाकार परफॉर्म करने आया है, आप घटियापन का फॉर्म भर रहे हैं। क्यों बच्चे, कान बड़े हो गए तेरे? हाँ, दूर की आवाज नजदीक आने बहुत लगी। जोर से। ये तेरी औलाद है? सगी औलाद है। बच्चे की कसम है, मुंह बंद रखना, नहीं तो बोलने लायक नहीं रहेगा। चलो रे। क्या घटिया आदमी है, बच्चे की कसम दे के गया। क्या कहा? मैं और उसकी दिलरुबा? यहाँ तक कि उसने शादी की तैयारियां भी शुरू करवा दी हैं। वो पागल है क्या? पागल नहीं, बहुत बड़ा पागल है। और ऐसों को हम लोग पागल बनाएंगे। तुम्हें सिर्फ उसकी दिलरुबा बनने का नाटक करना है। दिलरुबा? उसके बाद वो तुम्हारे इश्क में लट्टू हो जाएगा और प्यार में गोते खाता रहेगा और हमें मजा आता रहेगा। नहीं, मनोरंजन के लिए किसी के दिल के साथ खेलना ये ठीक नहीं क्या है। ठीक क्या सही सब छोड़ो, मनोरंजन चाहिए ना तो ये सब भूलना पड़ता है। जज्बातों की कदर बिल्कुल नहीं होती, समझाओ इसे। पूजा, बहुत ही अच्छा आइडिया है, पटाना उसको। मैं ही क्यों उसे पटाऊं यार? तूने हमसे वादा किया था कि हमें बोर नहीं होने और नहीं तो क्या? ओके ठीक है। दिल को किसने धड़काया, चैन किसने लूटा, काली काली आंखों वाली। वो खड्डे गालों वाली। अरे रुको बेसुरो, ये है पूजा, तुमसे मिलने आई है। नमस्ते। हाय। मिस्टर वेंकटेश, ट्रेन में तुम्हारी कविता सुनकर तुम पे लट्टू हो गई है। रात भर तुम्हारे नाम की सिसकियां ले रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे ले आया। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। अकेले में बात करनी चाहिए। तू सयानी हो गई है। जाओ जाओ, कोना पकड़ के तुम दोनों बात करो। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। सच कहूं वेंकटेश, आज का दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा।
और आई हैव नेवर मेट अ पर्सन लाइक यू। आर यू मैरिड? यस यस। क्या सच्ची? इतनी कम उम्र में शादी कर ली? ये किस गधे ने बोल दिया? अभी तुमने ही तो कहा। हाँ? वो तो मैंने ऐसे ही गलती से बोल दिया होगा, लेकिन मैं अब सच कह रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। शुक्र है। पूजा, ये शादीशुदा नहीं है, तुम्हें ये जानकर इतनी खुशी क्यों हो रही है? मैं जानता हूँ क्यों। अच्छा वेंकटेश, तुम्हारी उम्र क्या है? आप कितने साल के हो? वो तो ठीक से पता नहीं, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ में कुछ झोल है। मैं कुछ समझी नहीं। माँ बाप ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। हाँ, लेकिन इतना याद है कि जब मैंने 10वीं पास की थी तब मैं 15 साल का था। 10वीं एक बार ही दी थी या 5 बार? अरे 5 बार मैं क्यों दूंगा, मैं पढ़ाई में बहुत अव्वल था, 90 से कम मार्क्स आते ही नहीं थे। बस उस हिसाब से देखा जाए तो मैं यही कोई 26, 27, 28 कहूँगा। जय हो। आप इतने फिट कैसे हैं? और इसका राज क्या है? यार ये कितने और झूठ बुलवाएगी। राज वाज कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल है। मैं अपनी दिनचर्या मिस नहीं करता। दिनचर्या मिस नहीं करते? हाँ, बस सुबह उठते ही योगा प्राणायाम करता हूँ, उसके बाद मैं कच्ची सब्जी खाता हूँ, कच्चे फल खाता हूँ, कच्चे बादाम खाता हूँ, कच्चे काजू खाता हूँ और सुबह की कच्ची धूप भी लेता हूँ। सब कुछ कच्चा खाता हूँ। अच्छा, ये राज है। हाँ, और दूसरी बात, वक्त पे खाना। एक मिनट। अब वक्त हो गया है मेरा सूखे मेवे खाने का। मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता हूँ। अगर मेरे कहे पे चलोगी ना, हमेशा जवान रहोगी। जैसे अभी आप हैं, सही कहा ना? आज आपसे बात करके मेरा दिल खुशी से झूम उठा है। हाँ, मेरा भी। पूजा, हमें देर हो रही है, शॉपिंग करनी है, चल चलते हैं। बड़ी स्वीट है आप। ओके वेंकटेश, बाद में मिलते हैं। बाय। बाय। ध्यान रखना। थोड़ी देर रुक जाती है। क्या तुमने आवाज दी मुझे? नहीं तो। ओह, शायद मेरा भ्रम होगा, माफ करना। बाय। क्या बेवकूफ बना दिया। आज तुमको देख के ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें कई बरसों से जानता हूँ। तुम्हारे इन मृग नयनों में खो गया था, इस पूरे जहां को भूल गया था। न जाने क्यों मेरा दिल खो गया है। प्यार में खो गया है। प्यार हुआ तो डिम्पल वाली को बता दे। मैं इजहार करता हूँ कि मुझे प्यार हो गया रे। है ना, हमें पता चल गया कि तुम्हें पूजा से प्यार हो गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई चल बात झूठे, नहीं। ये तो शर्मा गया। वो मुझसे कह रहा था कि उसकी उम्र करीबन 26 से 28 साल की होगी और वो हर चीज कच्ची खाता है, जैसे कि दाल या सब्जी। और दूसरी बात, वो हमेशा खाना वक्त पर खाता है। सच में अंकल, वो एक नंबर का नमूना है, बिल्कुल पागल है वो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका भी वेब सीरीज की तरह दूसरा सीजन बनेगा ही बनेगा। मैं नादान इस बात से बिल्कुल अनजान था कि प्यार का एहसास इतना खूबसूरत होता है। तुमसे मिले कुछ पल ही हुए हैं, पर अब तुमसे दूर रहना मुश्किल हो गया है। बेताबी से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मेरी होंगी। मैं पागल ये भी नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं, पर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रहा हूँ। पूजा, मैं नहीं जानता कि मेरा ये ख्वाब कब। माफ कीजिएगा, कोई बात बात ये नहीं। है कि कहिए। क्या है कि जब से पूजा तुमसे बात करके आई है ना, तब से ही वो अपनी दुनिया में खोई हुई है। ऐसा क्या कहा? हमें पता इसने क्या कहा होगा। एक चिड़िया उड़ा के ले गई मेरा दिल। फुर फुर फुर। अरे चुप तो। सर, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले में क्यों? वैसे भी अकल के बहरे हैं। वो क्या है कि कुछ जाती बात है। जाती बात है, मतलब दिल के रिश्ते बहुत मजबूत हो चुके रोज बंद कर, मुझे आराम से बात करने दे। चलो उड़ जा। हैं। चिड़िया उड़ गई। फुर फुर अब फुर आओ। फुर। वो क्या कैसे है? हो वेंकटेश? क्या मैं अपना जादू दिखाऊं? अपना जादू पेट में रखो, निकल यहाँ से। यहाँ शो दिखाएगा। क्या बोले? अरे नहीं नहीं सर, अपना ही बच्चा है। ठीक है, फरमाओ। सर, आपको याद है मैंने आपको एक कविता सुनाई थी जो सबको पसंद आई थी? हाँ। वो दरअसल मैंने पूजा के लिए लिखी थी। है पूजा के लिए? सर, आप गुस्सा मत कीजिए, इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। इत्मीनान से क्या सुनना है? आखिर पूजा को माशूका मान कैसे लिया तुमने? इसके पीछे एक बड़ी वजह है प्रसाद जी। जब मैंने पूजा को पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि मेरे प्यार का हवाई जहाज मेरे दिल के रनवे पर लैंड कर गया हो। आज जब मैंने उससे बात की तो ऐसा लगा जैसे वो भी मुझे चाहती है। मैं पूजा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। जब सर पे इश्क का बुखार चढ़ता है ना, तो बरखुरदार माशूका की हर चीज अच्छी ही लगने लगती है, पर जब हकीकत सामने आती है ना, तो ये इश्क का बुखार नफरत में तब्दील होता है। क्या पापा, कभी तो अच्छा बोलो। ये कितना अच्छा इंसान है, मैं जानता हूँ दीदी को यही पटाएगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो पूजा को मैं पटा लूंगा। जब मियाँ बीवी राजी है मियाँ, तो क्या करेगा मियाँ काजी? इश्क में फतेह हासिल कर। वेंकटेश, ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहता है इश्क में दीवाना हो गया है। वो देख।
अब आएगा मजा। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है शेखर। मेरा और तुम्हारी ये चेन तुम पर बहुत जच रही है। कोई डांस स्टेप दिखा सकते हो? एक टांग पर नाच सकते हो? ये तो मेरी खासियत है। और आपके लिए तो बिना टांग के भी नाच सकता हूँ। क्या बात है, वाह! तुम तो यार कमाल के हो। See you, मिलते हैं। बाय। ये क्या बात है? तुम तो कह रहे थे कि पूजा वेंकटेश पे मरती है और यहाँ देख रहे हैं कि वो शेखर के साथ इश्क की पैंच लड़ा रही है। मुझे तो पूरी बात समझ में आ गई। आपकी भांजी कोई मामूली लड़की नहीं है, बड़े अमीर खानदान की है। वो अच्छे से समझ गई कि वेंकटेश उसके बराबर का नहीं है, इसलिए दिल किसी और को दे दिया। सही कह रहे हो, पूजा एक मॉडर्न लड़की है, उसे कोई हाईफाई लड़का पसंद आएगा, वेंकटेश जैसा मंदिर का पुजारी नहीं। अब हम क्या करें? वेंकटेश बहुत भावुक है। उसे ये बात पता चली तो कहीं वो पागल ना हो जाए और अपना प्यार खोने के गम में खुदकुशी न कर ले। करे तो किसी कोने में करे, जहाँ हमारा नामो निशान ना हो। हेलो वेंकटेश, कैसे हो? क्या हुआ, चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बताओ क्या बात है? सुना है तुम्हारी बहन पूजा बड़ी अमीर है। मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा समझाओ। वो मुझे पसंद नहीं करेगी। ओह, बस इतनी सी बात है। हाँ। दोस्त, प्यार में अगर ड्रामा नहीं हो तो मजा नहीं आता है। अब देखो, बात समझो। मेरी जो दीदी है वो एक बड़े खानदान की बहुत अमीर लड़की है और तुम ठहरे गरीब घर के, पर तुम दिल के बहुत अमीर हो। मेरे जादू की कसम, मुझे यकीन है तुम दोनों का प्यार जरूर कामयाब होगा। ये सुन के खुशी हुई पप्पू, लेकिन वो शेखर भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे उससे खतरा है। वो कार्टून झिंगुर, उसका तुम्हारे सामने कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी तो बात ही अलग है। लेकिन तुम्हारा हुलिया मुझे थोड़ा बदलना होगा। तुम्हारा चलने का ढंग, ये सब पहनावा, सब कुछ बदलना होगा। Come on, move, que somebody, que pouco